मैं रेड पर भरोसा करने वाला आखिरी इंसान हूँ। उन्होंने मुझसे लगातार झूठ बोला है। अभी हमारे पास हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर पूरी तरह से नियंत्रण है और किसी समय शायद वे कुछ करेंगे और फिर वे उड़ा दिए जाएंगे। तो मुझे हंसने के लिए माफ कीजिए, लेकिन बात यह है कि हम पहले भी इस स्थिति में रह चुके हैं। सबसे पहली बात, वे बातचीत नहीं कर रहे हैं और असल में इसके उलट अचानक से शासन कह रहा है कि वह उस नुकसान के लिए मुआवजा मांगेगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने युद्ध के दौरान किया था। तो अमेरिकियों को क्या पसंद है, इजरायलियों को क्या पसंद है? हमें सैन्य बल का तेजी से कुशलता से इस्तेमाल करना और काम खत्म कर देना पसंद है। ईरान के साथ लड़ाई में आप ऐसा नहीं कर सकते। और शायद ईरान के साथ ट्रंप सही है जब वे कहते हैं कि ये एक क्षयकारी युद्ध है। वे वास्तव में जानते हैं कि ये टिकाऊ नहीं है। ये सच नहीं है कि ईरानी शासन बस, आप जानते हैं, जानता है कि उसके दिन गिने चुने हैं। बिल्कुल नहीं। इस मामले में यह विचारधारात्मक रूप से मजबूत है। मकसद है, आप जानते हैं, इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। ये सिर्फ नारे नहीं थे, वे सच में ऐसा चाहते हैं। वे पश्चिम को भी मिटा देना चाहते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि इससे दसियों हजार या लाखों ईरानी लोग पीड़ित हों या मारे जाएं। असल में वे तो उन सबको मारने में भी खुश हैं। असल मुद्दा जिस पर चर्चा होनी चाहिए वह परमाणु मुद्दा है और हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहला, जिसे आसान मुद्दा कहा जाता है, वह हल नहीं हुआ है। और जलडमरू मध्य एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये दुनिया के लिए तेल की कीमत के कारण महत्वपूर्ण है। अब आज की हकीकत क्या है? जलडमरू मध्य खुले नहीं है। वहां से कभी कभी जहाज आ जा रहे हैं, लेकिन ये युद्ध से पहले की तुलना में बहुत ही कम है। लेकिन ट्रंप ने जो किया है वो ये है कि उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर 100% नाकाबंदी लगा दी है, जिसका मतलब है कि ट्रंप कहते हैं जब तक आप जलडमरू मध्य को बंद रखते हैं कोई व्यापार नहीं होगा, कोई तेल ईरान में नहीं आएगा और ना ही बाहर जाएगा। इसका मतलब है कि उनके पास उस रणनीतिक संकरे मार्ग पर पूरा नियंत्रण है। सवाल ये है, एक बार फिर, शासन की सारी डींग के बिना वे कितने समय तक ईरान पर शासन कर सकते हैं अगर उनके पास पैसे नहीं है?